ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने डिटेल्स देखी है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिटेल को मुझे अपने सीए को भेजना है तो सीए को भेजना है। अब सीए ने हमसे दो तरीके से मांग सकता है, या तो सीए बोलेगा मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में ला के दो, या फिर मुझे सीए बोलेगा कि मुझे एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। आपको अगर पीडीएफ में भेजना हो, एक्सेल में भेजना हो, किसी भी फॉर्मेट में भेजना हो तो बस आप यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन दबाइएगा। एक्सपोर्ट बटन दबाने के बाद करंट में जाना, तो आपका बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर सेटिंग है XML डेटा इंटर एक्सचेंज। परंतु जब हम ये इस फॉर्मेट पे भेजेंगे तो सामने वाले के यहाँ मोबाइल में या कंप्यूटर में हो सकता है ओपन नहीं हो, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे और जिस जगह पर एक्सेल एक्सचेंज लिखा है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम चाहें तो इसे पीडीएफ बना सकते हैं। तो अब पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा और बस इतना करने के बाद आपको केवल एक्सपोर्ट बटन दबाना है। तो इस तरीके से हमारा डेटा इस पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया, पर हमारा मोड चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसी डेटा को फिर से मैं यहां पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, पर मुझे एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहां पर बटन दबाएंगे। आपको यहां पर करंट पे जाना है। करंट पे जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर बटन दबाइए और फिर आप यहाँ पर जो पीडीएफ लिखा है इस जगह पे जाके सीए ने बोला कि मुझे एमएस एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, तो आप यहीं पर चले जाइए, एक्सेल पर जाइए और एक्सेल वाला फॉर्मेट करके एस्केप बटन दबा के पीछे आएंगे और देन फिर से अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अब आपकी जो फाइल है, जो डेटा है, जो बैलेंस शीट या P&L अकाउंट है, वो MS एक्सेल फॉर्मेट में जा चुकी है। और याद रखिए, एक्सेल फॉर्मेट में जाने के बाद आप डेटा में भी चेंज कर सकते हो और आपको में डिजाइनिंग में भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने डेटा को सिर्फ दो ही नहीं होता, अगर कोई एग्जाम में पूछे कि टेली का डेटा हम कौन कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ कॉन्फ़िगर में जाने के बाद इन चार चीज़ों को पढ़िएगा। एक मोड आता है ASCII कोड मोड में डालेगा, एक एक्सेल में, एक HTML फॉर्मेट में, एक होता है JPG फॉर्मेट, एक होता है PDF फॉर्मेट और एक होता है XML। पर हमें जो यूज़ करना है वो बेसिकली एक्सेल, JPG और PDF, और इनमें भी सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक्सेल फॉर्मेट। इस तरीके से अगर हमें अपने डेटा को अगर एक्सपोर्ट करना है ताकि आपको कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं। इसी जगह पे बैठे बैठे आपको पूरी रिपोर्ट देखना है ताकि आप हर जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये अल्टर के साथ एक जी बटन आती है, आप अल्टर के साथ जी बटन दबाइए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक जगह से लेके कई जगह पे जा सकते हो। अगर आपने P&L देखना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, अल्टर के साथ जी बटन दबाइए। अगर अब आपको बैलेंस शीट देखना है, यहीं बैठे बैठे आपने बैलेंस शीट देख ली, अल्टर के साथ जी बटन दबाइए। यहीं बैठे बैठे अगर आपको किसी का ट्रायल बैलेंस देखना है, स्टॉक देखना है, अगर आपको जो भी चीज़ देखना है, डे बुक देखना है, आपको डे बुक मिल जाएगी। पर आप जब इतना करने के बाद जब एस्केप दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गेटवे ऑफ टेली उस जगह पे आपका कंप्यूटर लाके छोड़ेगा जिस जगह पर बैठ के आपने सारी एंट्री करी। अब आप एंट्री करके आज इस कंपनी को बंद करके गए, कल आप आके देखोगे तो आपको यहाँ पर बताएगा डेट ऑफ द लास्ट एंट्री। अगर मान लीजिए मैंने इस महीने में अकाउंटिंग 25 तारीख तक करी और मैं 10 दिन के लिए बाहर चला गया और 10 दिन के बाद आया और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहाँ से छोड़ के गया था, तो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर बता देगा कि आपने अपने अकाउंटिंग को, आपने अपने डेटा को किस जगह पर छोड़ के गए थे, कहाँ तक की हमने एंट्रियाँ करी, वो भी हमें कंप्यूटर बता देगा।